नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ और उसका डिस्क्रिप्शन, जो हमारी आने वाली एग्ज़ाम्स में हमारे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे 5 सितंबर का करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला क्वेश्चन है, भारत की नौसेना और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28 नंबर का संस्करण संपन्न हुआ है। तो जो अभी दो देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स हुआ है, ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग यहाँ पे है, ये जो है 28 नंबर का संस्करण हुआ है। यह सिम्बेक्स वर्ष 1994 में शुरू हुआ था शुरू है। ठीक है, यह किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। ये क्या हुआ था, 1994 में शुरू हुआ है। और ये जब भारत किसी विदेशी नौसेना के साथ जब भी सेनाभ्यास करता है तो ये सबसे लंबा चलने वाला क्या है, सेनाभ्यास है। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के साथ अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्ट्स की। भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर मिलकर काम करने के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ALUAV को रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो हमारा भारत का रक्षा मंत्रालय है और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल योजना को लॉन्च किया है। और यह किससे संबंधित है, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिसके दायरे में आकर इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कौन सी इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2020-2021 की मेज़बानी की जाएगी। तो भारत और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इसके साथ में क्या होगा, इंटरनेशनल क्लाइमेट जो समिट है वो ICS की मेज़बानी की जाएगी। 2020-21 की मेज़बानी होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण के लिए एक संवाद का निर्माण करना। इस बार हाइड्रोजन शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये जो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये और हमारा जो है भारत की जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट है, ये मिलकर क्या करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण के लिए एक संवाद का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा, इस बार ICS में हाइड्रोजन शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है। तो अभी अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए ब्लू ओरिजिन जो है, इसे क्या किया है, पहली एक चट्टान का नमूना एकत्र किया है। यह चट्टान के नमूने को परसेवेरेंस रोवर के चीफ इंजीनियर एडम स्टेल्ट जनर ने परफेक्ट कोर सैंपल करार दिया था। यह मार्च रोवर फरवरी 2021 में मंगल के जेजेरो क्रेटर पर पहुंचा था। ठीक है, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की है। तो जो आयुष मंत्रालय के डॉक्टर मुंजापारा है, इन्होंने हाल ही में
आयुष मंत्रालय में आयुष आपके द्वारा अभियान योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे क्या होगा, 2 लाख से अधिक 21 राज्यों ने इसमें भाग लिया है और यहाँ 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य 1 वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से किस इलेक्ट्रिकल सर्विस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो SJVN को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में इलेक्ट्रिकल सर्विस कंपनी को शामिल किया गया है। ये जो है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड से रिलेट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, SJVN ने वर्तमान में थर्मल पावर, पवन एवं सौर ऊर्जा उत्पादन और बिजली ट्रांसमिशन में भी क्या किया है, अपना कदम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो पहली बार भारत के ऐसा राज्य है जहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा और ये है आपका मेघालय में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, पावर ग्रिड ने हाल ही में मेघालय के शिलोंग के लापालांग स्थित अपने कार्यालय परिसर में अब तक के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। शिलोंग नगर में 11 EVS, 5 सार्वजनिक EVS तथा 6 सरकारी प्रतिष्ठानों पर इसे विकसित किया जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो भारत की कंपनी हो जाती है पावर ग्रिड, जिसने क्या किया है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने हाल ही में विश्व के 71 संगठनों में से 8वीं रैंक हासिल करते हुए प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है। पावर ग्रिड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने यह अवार्ड जीता है और टॉप 20 में शामिल केवल 2 भारतीय कंपनियों में से यह हमारी एक कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हो गए हैं फिनिश। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बने रहिए और मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर सीरीज़ में, जिसमें हम पढ़ते हैं पर डे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।